Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. देखिए, एक बार फिर से हम आपके सामने पिछले एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके साथ हैं, और साथ में जो वर्ड्स आ सकते हैं वो भी। बस आप लोग इस चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे, जैसा मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट होता है। और आपके लिए हम लोग 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से भी एक हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। डिबैकल, डिबैकल मीन्स होता है गिरावट। अब गिरावट, रिसेशन, मंदी, डिफीट, हार, यह जो डिबैकल है ये गिरावट के लिए भी होता है और हार के लिए भी होता है। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका डिब्बा। तो देखिएगा, जब आदमी कुछ लाता है डिब्बे में तो डिब्बे को गिरा ही देता है। भाई इसको सामान ले लिया, मिठाई ले ली, डिब्बे को गिरा दिया, तो गिरावट आपको याद आ जाएगा। और साथ में अगर कोई ट्रॉफी मिलती किसी को, तो ट्रॉफी तो जीतने वाले को मिलती है, जो बचा है वो हारने वाला ले ले, तो हार। तो याद करने का तरीका डिबैकल। जैसे आप कह सकते हैं देयर इज अ डिबैकल इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक तरह का बहुत ही गिरावट है नाउअडेज, आजकल। ऑस्ट्रेसाइज, बाहर करना। अब होता क्या है, विशेषकर जैसे आजकल आप देखते हैं कि तमाम जगहों पे अगर लड़के लड़की ने शादी कर ली तो बिरादरी से उसे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसको याद करने का तरीका, ऑस्ट्रे को समझो एक्स्ट्रा और साइज को समझो साइज। तो जब पैजामा या शर्ट बनाया जाएगा तो जो एक्स्ट्रा साइज है उसको काट दिया जाता है ना, बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि द ग्राम पंचायत हैज ऑस्ट्रेसाइज्ड द लव बर्ड्स। जो ग्राम पंचायत थी उसने प्रेमी लोगों को बाहर कर दिया, यानी आउटकास्ट कर दिया। बैनिश, एग्जाइल, आउटकास्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बैनिश, बाहर निकालना। याद करने का तरीका ये भी आपको एग्जाम में आया है, वन भेज देना। जैसे श्री राम को वन भेज दिया गया था, तो वन भेज देना यानी बाहर निकाल देना, ठीक है। एक्स, एग्जिट होता है बाहर करना, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। प्रोफिलैक्टिक, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है। रोकथाम संबंधी, प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटिव। प्रिवेंट माने रोकना होता है, प्रोहिबिट माने रोकना होता है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका, प्रोफाइल। तो इसको समझो प्रोफाइल। तो प्रोफाइल, तमाम लोग प्रोफाइल को बड़ा ही प्रिवेंट करके, बड़ा ही प्रोहिबिट करके रखते हैं, क्योंकि इनकी प्रोफाइल चोरी करके और उसके बाद उससे कोई डमी, कोई नया अकाउंट बना लिया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो प्रोफाइल को प्रोफिलैक्टिक रखना चाहिए। तो ये है, लेकिन इसका जो रियल यूज है वो थोड़ा अलग है, ये तो हम समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे कहा जाए कि द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक द प्रोफिलैक्टिक मेजर्स टू चेक दिस एपिडेमिक। जो प्रशासन है उसे प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लेने चाहिए, रोकथाम संबंधी उपाय करने चाहिए। द हेल्थ डिपार्टमेंट को शुड टेक प्रोफिलैक्टिक मेजर्स टू चेक दिस एपिडेमिक। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे इस महामारी को रोकने के लिए प्रोफिलैक्टिक मेजर्स करने चाहिए, रोकथाम संबंधी उपाय करने चाहिए। आगे देखिए, फ्लिम्सी, कमजोर। अब फिल्म को समझो फिल्म को समझो फिल्म। तो देखिए फिल्म क्या होती है, पतली परत को फिल्म कहते हैं। जैसे आंख की फिल्म होती है,
जो पिक्चर हॉल में आप जानते हैं तो जो पर्दा रहता है उसको फिल्म कहते हैं। तो फिल्म हमेशा बहुत ही पतला रहता है, कमजोर रहता है, ठीक है। और भाव के अर्थ में जो कमजोर है वो तत्वहीन है। तो इसका एक तो वीक या इनसिग्निफिकेंट, कमजोर या तत्वहीन। जैसे ड्यू टू फ्लिम्सी आर्गुमेंट्स, कमजोर अपने आर्गुमेंट्स के कारण द एडवोकेट लॉस्ट, द लॉयर लॉस्ट हिज केस। कमजोर आर्गुमेंट्स के कारण जो लॉयर थे वो अपना केस हार गए। आगे देखिए, लायबिलिटी, ऋण, जवाबदेही। तो आप जानते हो, कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये तो बोला जाता है ना। तो देखिए, सामाजिक तौर पे लायबिलिटी का मतलब जवाबदेही होता है। लेकिन जब बैंक में आपकी लायबिलिटी होती है तो बैंक की जवाबदेही क्या है? बैंक को जाके आप मदद थोड़ी करोगे, बैंक को किताब थोड़ी दोगे, बैंक को खाना थोड़ी दोगे। बैंक की जो जवाबदेही होती है वो ऋण के रूप में होती है। तो आपको एक वर्ड याद हो जाएगा, लायबिलिटी माने ऋण भी होता है, और लायबिलिटी तो आप जानते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये वर्ड्स हैं। आगे देखें, इंटीग्रेशन। ये बेटा इंटीग्रेशन बना है इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट मीन्स होता है यूनाइट, जोड़ना। इसी से तो शब्द बना है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता, यूनिटी, कंसोलिडेशन, मजबूती। कंसोलिडेट से क्या बना है? कंसोलिडेशन। लेकिन इसको याद करने का तरीका, इसको समझो इंटीजर। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, और जो इंटीजर होता है वो क्या होता है मैथ्स में? सब मिला के, जी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, रियल नंबर भी, सब कुछ मिला के इंटीजर होता है। तो जब सब कुछ मिला के इंटीजर होता है यानी यूनाइट कर लेता है, सबको जोड़ लेता है, तो इंटीग्रेशन माने अखंडता। जैसे सरदार पटेल हैड वर्कड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, सरदार पटेल ने राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम किया था। अब देखिएगा, सीज, ये भी वर्ड आया हुआ है। सीज माने रुकना। अब एक सीज ये होता है और एक सीज ये होता है, SIEGE। ये सीज क्या होता है? डेरा डालना। जैसे कि जो आर्मी है उसने इस एरिया को सीज कर दिया है, बिल्कुल यहां पे डेरा डाल दिया है। लेकिन अब इसको याद करने का तरीका, कहते ना भैया हमारा इंजन सीज हो गया है, हमारा इंजन रुक गया है, तो याद हो जाएगा सीज। अच्छा, हार्ट माने भी रुकना, ये भी वर्ड आपके आया हुआ है। देखो, ट्रेन हार्ट पे रुकती है ना, ट्रेन हार्ट करती है या हार्ट पे रुकती है, तो याद हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल, द वायलेंस सीज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द PSC। हिंसा रुकी PSC के आने के बाद। द वायलेंस सीज्ड, हिंसा रुकी आफ्टर द अराइवल ऑफ द PSC। आगे देखें, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, क्लियर, अपरेंट, मैनिफेस्ट। देखो, मैनिफेस्ट माने स्पष्ट होता है, लेकिन एक वर्ड होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो माने क्या होता है? जो राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टियों का जो घोषणा पत्र होता है ना चुनाव का, ये होता है मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्ट और मैनिफेस्टो में फर्क समझ जाए तो दोनों वर्ड तैयार हो जाएगा, जबकि इसके माने होता है स्पष्ट। और ध्यान दें, मैनिफेस्टेशंस माने होता है, मैनिफेस्टेशन माने होता है रूप। मैनिफेस्टेशन माने क्या होता है? रूप। तो देखो, तीनों मैनिफेस्ट से बने हैं, उनका जो यूज है, उनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। जैसे देयर आर मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, ये ईश्वर के रूप हैं। और मैनिफेस्ट माने स्पष्ट। अब इसको याद करने का तरीका, एक्सपेल को समझो, जो खुद को एक्सप्लेन करता हो, जो चीज खुद को एक्सप्लेन करता हो स्पष्ट होता है। अच्छा, इसका एंटोनिम होता है इम्प्लिसिट, अस्पष्ट, छिपा हुआ, अस्पष्ट, छिपा हुआ, इम्प्लिसिट।
आगे देखें डिजर्ट, देखिएगा इस वर्ड को आप कंपेयर करके तैयार कर सकते हैं। देखिए खाने के बाद जो आप मीठी चीज लेते हैं वो डिजर्ट होता है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक डेजर्ट होता है DESERT, ये तो रेगिस्तान होता है, और एक वर्ड होता है डिजर्ट। जैसे वी टेक डिजर्ट आफ्टर मील, हम भोजन के बाद डिजर्ट लेते हैं, स्वीट डिश। तो डेजर्ट डिजर्ट, ये आप इसको कोरिलेट करके आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कहने को 9 वर्ड्स हैं, लेकिन आप 40 से 45 वर्ड्स आपके सामने हैं। आपने इन वर्ड्स को पढ़ा, इस वीडियो को आप देखें, शुरू से अंत तक देखें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।